गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पेपर 12 की एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 11th। पेपर 11th जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें जो लास्ट की दो यूनिट है, यूनिट 4th और 5th, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम यूनिट्स में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो पेपर 11th की यूनिट 4th का जो हेडिंग है वो आप देख पा रहे हैं, वो है पॉलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। पॉलिनेशन आप जानते हैं कि पॉलिनेशन में हमें जो विभिन्न प्रकार के पॉलिनेशन की विधियां हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, उसके अलावा एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशंस, ये सब पढ़ने हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कि जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद में जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर जब ड्रॉप हो जाता है, उसके ऊपर जाता है, उसके बाद में क्या क्या जो क्रियाविधि होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, वो हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। और देन लास्ट में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कि जब एक बार पोलन या परागकण स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुका है, उसके बाद में जो अंदर जाने के बाद में किस प्रकार से परागकण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब एग और पोलन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली आपको ये सब इसमें पढ़ना है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहला हेडिंग ये दे रखा है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सेपल पैटल मतलब जो भी दल बाह्य दल, ये जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कि पुष्प की संरचना, वो नहीं पढ़नी है। यहाँ पे है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इन रिलेशन विथ पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन के आधार पे पुष्प की संरचना क्या क्या होती है। जैसे कोई पुष्प होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, कोई पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। उसकी स्टिग्मा और स्टाइल मतलब जो मैं आपको बताऊंगी आज ही के लेक्चर में कि इसको हम पॉलिनेशन के साथ ही पढ़ेंगे, इसको हमको अलग से नहीं पढ़ना है। मतलब पॉलिनेशन के अनुसार पुष्प की संरचना में कुछ विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशंस या कुछ स्पेशल संरचनाएं पाई जाती है पॉलिनेशन के लिए, तो उसे हम पढ़ना है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक में। ओके बेटा। देन वेक्टर्स भी हम जानते हैं कि पोलिनेशन के लिए हम जैसे वायु है, मतलब एयर है या वाटर है या कोई इंसेक्ट्स है, तो विभिन्न प्रकार के जो वेक्टर्स या वाहक काम आते हैं वो हम पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे ब्रीडिंग सिस्टम। ब्रीडिंग सिस्टम का मतलब है कि आज का आप देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया जाता है कि हम उससे क्रॉस ब्रीड, मतलब हमको कोई नई फसल प्राप्त करने के लिए, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम ब्रीडिंग सिस्टम और कमर्शियल कंसिडरेशन मतलब ऐसे कौन कौन से पादप है जो कि ब्रीडिंग के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, तो ये कुछ एक शॉर्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल आप जानते हैं, पिस्टिल होता है जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं, और जो कि मादा जननांग होता है पुष्प का, उसे हम पिस्टिल कहते हैं। उसकी हम संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद में पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कि जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर आके पहुंचता है उसके बाद में किस प्रकार की रिएक्शंस होती है वो पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं कि जब पोलन, एक बार आपने पढ़ा है बीएससी के अंदर कि जब पोलन पहुंच जाता है, पोलन ट्यूब एग तक, ओव्यूल तक पहुंच जाती है, उसके बाद में इसमें डबल एंजियोस्पर्म्स जो पादप होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि उसमें एक तो एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष बनता है और उसके अतिरिक्त एक जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इन विट्रो लेबोरेटरी में जो हम करवाते हैं फर्टिलाइजेशन और क्यों करवाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें से जो जो टॉपिक थोड़ा समझने में मुश्किल है वो हम वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ेंगे और बाकी के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये बात हुई यूनिट 4th की। तो आज हम आपको यूनिट 4th ही स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5th हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सीड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो बेटा बेसिकली आपको टॉपिक पे नहीं जाके जो हेडिंग दे रखी है यूनिट की, उसके आधार पर आपको वो पढ़ना है कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। ओके। देन हम सबसे पहले हम आते हैं कि बहुत एक सरल सा डायग्राम है जो कि है एक पुष्प की संरचना। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पे फिर हम आगे समझ पाएंगे।
पुष्प एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट मतलब यह एक प्रकार से एक तना ही है, तना में कुछ परिवर्तन आ गया, स्टेम में कुछ चेंजेस आ गए, उसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट, जैसे शूट का मतलब होता है कि बीच में तो एक तना है और आसपास में उसकी पत्तियां हैं। तो बेसिकली ये पेडंकल जो है, पेडंकल मतलब पुष्प का जो नीचे जो पार्ट होता है जिसे हम पुष्प का तना बोल सकते हैं, वो है पेडंकल। पुष्प व्रंत, तो पुष्प व्रंत के ऊपर में क्या मिलता है, पादप पुष्प मिल रहा है। पुष्प में आप देख रहे हैं कि सब इसमें सबसे बाहर होता है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दल, जो कि ग्रीन कलर का दे रखा है। उसके बाद में जो पिंक कलर का है वो है कोरोला या दल। और उसके बाद में अंदर की तरफ आप देख रहे हैं तो तीसरा चक्र है वो है एस्टामेन लिखा हुआ है, जिसमें एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं। येलो कलर के एंथर आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद सबसे मिडिल में जो होता है वो होता है पिस्टिल। पिस्टिल में होता है स्टिग्मा तथा ओवेरी से। पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं। एक बार तो आपको ये संरचना समझनी पड़ेगी कि विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती है वो बेसिकली होती क्या है। पेटल और कैलिक्स, यहाँ पे आपको पेटल मतलब यहाँ पे आपको पेटल के आगे कोरोला लिखना होगा और सेपल के आगे आपको कैलिक्स लिखना होगा। तो यहाँ पर यह है कि जो विभिन्न प्रकार के कलरफुल आपको अलग अलग पत्तियाँ दिख रही है वो तो कहलाती है पेटल या फिर दल, और इनकी पूरे एक समूह को हम बोलते हैं क्या, कोरोला। उसी प्रकार से जो ग्रीन कलर के सबसे बाहर जो होती है सिंगल पत्ती को हम बोलते हैं सेपल, और पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। इसी प्रकार से जो एंड्रोशियम हम बोलते हैं वो पूरे समूह मतलब सारे स्टामिन को मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और एक सिंगल जो एक आपको संरचना दिख रही है, एक अगर स्टामिन है उसको हम बोलते हैं स्टामिन। उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ सारे पिस्टिल के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम, मतलब सारी पत्तियों का समूह को हम बोलते हैं गाइनोशियम। और जो बीच में एक सिंगल अगर एक ही पिस्टिल है तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। तो इस प्रकार से आपको ये पुष्प की संरचना समझनी होगी। पुष्प के नीचे का भाग रिसेप्टिकल कहलाता है और पुष्प व्रंत को हम पेडिसल कहते हैं। जब पोलन ग्रेन पुष्प के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो उसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, जो यहाँ पे बताई गई है। पोलन ट्यूब बनने के बाद में बीच में जहाँ नीचे ओव्यूल पाया जाता है वहाँ पे पोलन ट्यूब जाती है। तो ये तो बात हुई पुष्प की संरचना की। अब फ्लावर और मॉडिफाइड शूट में हम पढ़ेंगे कि मैंने बताया था आपको कि ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। इसके बाद में ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोशियम। यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखी है स्टामेन के आगे, वो है माइक्रोस्पोरोफिल। आपने जो पहले ब्रायोफाइट रेडोफाइट पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो नर युग्मक होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल पे उगते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि स्टामिन को हम क्योंकि एज अ पत्ती या एज अ लीफ मान सकते हैं, क्योंकि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो यहाँ पे स्टामिन भी एक लीफ हो सकता है और लीफ का जो पूरा ग्रुप है वो एंड्रोशियम कहलाता है। और ये क्योंकि आगे यहाँ पे नर युग्मक उगेंगे या मेल गैमेट्स यहाँ पे उत्पन्न होते हैं तो इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से कार्पल, क्योंकि यहाँ पे मादा युग्मक या एग उत्पन्न होता है तो इसे हम मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। और पूरे ग्रुप को, इस कार्पल के पूरे समूह को हम गाइनोशियम कहते हैं। और मैंने बताया था आपको, तो स्टेमेन के ऊपर जहाँ पे जिस जगह पर नर युग्मक उत्पन्न होते हैं उसे हम एंथर कहते हैं और उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया का रूप मान सकते हैं। इसी प्रकार से कार्पल में जहाँ पे एग उत्पन्न होता है उसे हम ओवेरी कहते हैं और इसे हम मेगास्पोरेंजिया मान सकते हैं। पूरे एंजियोस्पर्म में जो गैमेट्स होते हैं वे ही केवल अगुणित होते हैं, बाकी सभी द्विगुणित होते हैं। और एंडोस्पर्म तो त्रिगुणित भी होता है। तो यहाँ पे जो जनरेशन हम बोलते हैं कि जिसमें अगुणित जनरेशन पाई जाती है वह केवल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में पाई जाती है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेट होता है पोलन और फीमेल गैमेट होता है एग, जिसे हम मेल गैमेट को माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं और फीमेल गैमेट को मेगास्पोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर बताने का तात्पर्य ये है कि आप समझ पाएँ कि जैसे डेवलपमेंट हुआ है ब्रायोफाइट रेडोफाइट से हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पर आए हैं, तो उसमें किस प्रकार से उन्हीं जो चीज़ों का मॉडिफिकेशन हो गया है, वही माइक्रोस्पोरोफिल स्टामेन में कन्वर्ट हो गई और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो एंथर में कन्वर्ट हो गई और माइक्रोस्पोर है वो जो पोलन में कन्वर्ट हो गए। तो ये तो बात हुई एक जनरल इंट्रोडक्शन की पुष्प की संरचनाएं क्या क्या होती है और उसमें कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं। अब हम आते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन या परागण।
सिंपल शब्दों में कहें तो पॉलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन का एक एंथर से किस पादप पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर प्लेस हो जाना या स्टिग्मा के ऊपर जाना, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। सिंपल, क्या सिंपल सी चीज़ है कि पोलन ग्रेन्स एक पुष्प के एंथर से उसी पुष्प के या फिर किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। तो यहाँ पे सेम फ्लावर भी हो सकता है और दूसरा पुष्प भी हो सकता है। इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने वाला है तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना। पोलन ग्रेन्स कंटेन्स द मेल गैमेट्स एंड आर प्रेजेंट इन द एंथर्स ऑफ द फ्लावर। पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऊपर वाले यूनिट्स में कि पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं एंथर में। और एंथर कहाँ पाया जाता है? एंथर पाया जाता है स्टामेन में, और स्टामेन एक पुष्प का भाग है। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो एक होता है पुमंग, पुमंग को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और एक होता है पुंकेसर जिसे हम बोलते हैं स्टामेन, और एंथर को हम बोलते हैं परागकोश। तो और जो पोलन ग्रेन्स होती है उन्हें हम कहते हैं परागकण। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अब इंग्लिश के टर्म्स ही याद करें, क्योंकि पीजी लेवल पे आके आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करें, वो ज़्यादा आसान होंगे समझने के लिए। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्व परागण, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण। नाम से ही पता चलता है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी पादप के जो पुष्प है उसके एंथर का उसी पुष्प की स्टिग्मा पे गिर जाना। तो बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले सेल्फ पॉलिनेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज when the pollen is transferred from the anthers of a flower to the stigma of the same flower, it is called as self pollination। एक ही पुष्प से एंथर से पोलन आया और उसी पुष्प की स्टिग्मा पे गिर गया या उसी पुष्प की स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो गया, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इज़ कॉमन इन हर्मीफ्रोडाइट और डायोशियस प्लांट्स। जो भी द्विलिंगाशयी प्लांट्स होते हैं उसमें यह प्रोसेस बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स एक ही पुष्प पे होते हैं। तो यहाँ पे अधिकांशतः सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। इन सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा आर ऑफ सिमिलर लेंथ टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन। देखिए, अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जो कि आगे मैं डिस्कस भी करूँगी, उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि पोलन और जो एंथर हमने पढ़ा था, एंथर क्या होते हैं, और साथ में हमने पढ़ा था स्टिग्मा। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम लेंथ पे होने चाहिए। हम वापस देख लेते हैं डायग्राम्स वगैरह कि देखिए यहाँ पे ये एंथर है जो ऊपर आपको येलो कलर का भाग दिख रहा है, और स्टिग्मा दिख रही है आपको ऊपर की साइड में जो कि है ऑरेंज कलर का। तो ये दोनों सेम लेंथ पे होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा। अगर इनकी लेंथ में डिफरेंस होगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कत आएगी। तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद में है सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है। पहला होता है ऑटोगेमी और दूसरा होता है इटोनोगेमी। बेटा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जी साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इटोनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब है इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी पुष्प के जो एंथर है वो उसी पुष्प की सेम पुष्प की स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। लेकिन इस अगर इटोनोगेमी में क्या होता है कि पादप तो एक ही है। इन दिस टाइप सेल्फ पॉलिनेशन द एंथर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। देखिए अंतर समझ में आ रहा है। एक ही पादप के एक पुष्प का जो के एंथर से पोलन ग्रेन उसी पादप के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे तो सेल्फ ही, क्योंकि कोई विविधता तो आई नहीं, क्योंकि दोनों पुष्प एक ही पादप के, दोनों जेनेटिकली सिमिलर है, लेकिन सेम ही पुष्प नहीं है, इसमें दो पुष्प अलग अलग है, पादप एक ही है। इसको हम कहते हैं इटोनोगेमी। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है। वापस रिपीट करती हूँ क्यों आता है, क्योंकि पादप एक ही है, कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है दोनों पुष्पों के अंदर। तो ये हुए आपको बेटा जो पॉलिनेशन है इसमें कुछ जो टर्म्स आते हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं कि ऑटोगेमी क्या होता है, इटोनोगेमी क्या होता है, ताकि आप
आसानी से आगे कॉम्पिटिशन्स में भी इसे कर पाएँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोगेमी एंड क्लिस्ट्रोगेमी। होमोगेमी प्लांट्स होते हैं ऐसे पादप व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर आर बीइंग मैच्योर्ड एट द सेम टाइम। जब दोनों एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन सेम समय में होता है उसे हम कहते हैं होमोगेमी। मतलब दोनों का मैच्योरेशन एक साथ होना चाहिए ताकि दोनों अवेलेबल हो फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है क्लिस्ट्रोगेमी। क्लिस्ट्रोगेमी एक अडेप्टेशन है किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इसके अंदर ये है ऐसे पादप जो कि बंद रहते हैं, वे खुलते ही नहीं हैं जब पॉलिनेशन तक, तो उसे हम कहते हैं क्लिस्ट्रोगेमस प्लांट्स। ऐसे पादप जो होते हैं वे बंद ही रहते हैं और उनके अंदर उन्हीं का ही जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन उनकी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, तो इसे हम कहते हैं क्लिस्ट्रोगेमस प्लांट्स। इसका उदाहरण है वियोला। आप वियोला का देख सकते हैं, इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक ऐसे फ्लावर जो कि हमेशा ओपन रहते हैं जैसे हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, और एक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि अधिकांशतया बंद रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर। जो ज़मीन के नीचे की तरफ पाए जाते हैं वो होते हैं क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, और जो ऊपर पाए जाते हैं वो होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। तो इस प्रकार से आप वियोला का उदाहरण दे सकते हैं। यह जो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स है वो भी एडेप्टेशन है किसका? सेल्फ पॉलिनेशन का। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।